कि महागामा के लिए ये इलेक्शन नगर का पहला इलेक्शन। ये बड़ी खुशी की बात है ना कि आज पंचायत बना है तो पहला मानी इलेक्शन है तो डेवलपमेंट होगा, इस जगह का जो है विकास होगा और भाजपा तो विकास के साथ ही है, विकास होगा, सारा समस्या की हल होगी जो समस्या भाजपा के कई कार्यकर्ताओं की बैठक थी, आज तक किन समस्याओं को महागामा की किन समस्याओं को देखा गया है, समस्याओं के बारे में किन किन समस्याओं को देखा गया है? लोगों ने नाली होगा, नाला का व्यवस्था का होगा, पानी का व्यवस्था होगा, ये सब समस्या है, रोड की व्यवस्था होगी और क्या स्वच्छ भारत का स्वच्छ अभियान चलेगा, स्वच्छता का जो आप देख रहे हैं सब जगह कचरा है, डंप है, ये सब का जो नगर पालिका करती है, जो नगर की वर्षा पंचायत करती है, वो व्यवस्था उपलब्ध कराएगी भाजपा सारी प्रत्याशी जो है हमारे। क्या लग रहा है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, युवकों के लिए, खास करके बेरोजगार युवाओं के लिए क्या कुछ नया जो है बेरोजगार केवल वोट करके राजनीतिक मुद्दा नहीं बना, बेरोजगारी दूर करने का रास्ता प्रशस्त कर। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व इस बजट में साफ हो गया है कि जो रास्ते इस बेरोजगारी के रास्ते में जो बाधा है उसको कैसे दूर करें। एक लॉन्ग पीरियड कार्यक्रम कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, इसके रास्ते में जो जो बाधा है वो हम सब दूर करेंगे, क्योंकि सरकार ही नौकरी तो सीमित है। इतने बड़े पोस्ट को जहाँ पर रोज शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होती जा रही है, लोग शिक्षा के प्रति आज रुझान है, गाँव घर घर में रुझान है, और जब लोग शिक्षित हो रहे हैं उसके लिए रास्ता प्रशस्त होता है। इसलिए भारतवर्ष में पहली बार आप आज ही देखे होंगे अमेरिका से जो डील पेंडिंग था, आज वो डील फाइनल हो गया। आज भारत से ज़्यादा एक्सपोर्ट माल अमेरिका जाएगा और उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तो ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ लगेगी, इंडस्ट्री ज़्यादा लगी तो रोज़गार के साधन उपलब्ध होंगे। इसलिए बेरोजगारी शब्द करके केवल राजनीति तो रास्ता कैसे प्रशस्त हो उसका ये बजट है। और आज इस बजट में सबसे बड़ी बात है कि देश में कोई भी दुनिया का कोई देश वो सबसे पहले देखता है कि भारत में वहाँ पर हमारा इंडस्ट्री लगाने का माहौल है ही नहीं है। वो अच्छी सड़क देखेगा, अच्छा रेलवे का कनेक्टिविटी देखेगा, अच्छा बिजली व्यवस्था देखेगा, लॉ एंड ऑर्डर देखेगा, इस व्यवस्था में जाएगा। तो इस व्यवस्था को प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से रेखांकित कर दिया है कि अलग रेलवे कॉरिडोर एक तैयार हो रहा है देश में, और ये रेलवे, रोड वर्क, हवाई जहाज, यानी हर तरह का वर्क चारों तरफ की विकास के करते हैं। और आपको खुद देखे हैं कि अभी 2 बार हेमंत सोरेन जी गए सुदेश, अगली बार तो कांग्रेस के यही वित्त मंत्री बोल रहे थे कि ये टमाटर की फैक्ट्री लगाए, इस बार भी गए, अगली बार 4 करोड़ खर्चा करके आए, इस बार 6 करोड़ खर्चा करके आए। एक लेमन जूस की फैक्ट्री की भी घोषणा नहीं हुई, तो गए क्यों थे? ये दिखाने के लिए कि टाटा से हमने एग्रीमेंट किया। टाटा तो यही की कंपनी, जिस कंपनी का जन्म यहाँ हुआ उसके लिए बाहर विदेश में जाके एग्रीमेंट दिखाना, ये कहाँ का उचित निर्णय है? तो इस सरकार के जो कांग्रेस के लोग हैं, जो आरजेडी के लोग हैं, जो जेएमएम के लोग हैं, वो केवल हवाबाजी करता है, ज़मीन पर काम खड़ा नहीं करता। इस ज़मीन पर काम खड़ा करने का कोई यदि ईमानदारी पूर्वक काम करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता से लेकर नीचे तक कार्यकर्ता करते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रवादी पार्टी है, हम व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं आए, हम कोई जातिवादी राजनीति करने के लिए यहाँ पर नहीं उपस्थित हुए। हम राष्ट्र जब भी हम पहली बार सोचते हैं किसी भी विषय में, इससे देश के बारे में सोचते हैं, इसलिए बेरोजगारी भी दूर होगी, विकास के काम भी आगे बढ़ेंगे। सर, छात्रवृत्ति को लेकर क्या बोलिए? अभी आप छात्रवृत्ति की भी चर्चा कर लिए, किसकी गलती है? आज 3रा साल है छात्रवृत्ति का, क्या किए 2 साल का पैसा? यदि आपने अपने हिस्सेदारी दे दी थी तो केंद्र से क्यों नहीं लिया, और केंद्र से लिया तो मैया योजना में खर्च क्यों किया? आज मैया योजना की भी हालत खराब हो रही है और आज आप छात्रवृत्ति चिल्ला रहे हैं। क्यों नहीं आप पूरा डाटा दे करके भारत सरकार से पैसा, क्यों? क्योंकि हर स्टेट को तो पैसा जा रहा है। कर्नाटक तो हल्ला नहीं कर रहा है कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है, हिमाचल तो नहीं हल्ला कर रहा, आप केवल यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पैसे की गड़बड़ी, ट्रांजेक्शन 10,000 करोड़ ऐसे है जिसका कोई और छोड़ नहीं मिल रहा है सरकार में। हर विभाग का पैसा मैया योजना में चला गया, आज इसके चलते आज विकासवादी छोड़ दीजिए ना, अपने ही क्षेत्र में देखिए ना, आरओ की सड़कें आज 14 से 15 सड़क है, आपने रिपेयरिंग में लिया था, आज 1 साल से काम बंद है, पैसे के बिना काम बंद। आज 6 साल हो गए, 7 साल हो गए,
पानी का टंकी का निर्माण होते हुए अभी तक काम अधूरा पड़ा। तो आपने नया क्या किया? पुरानी योजना को तो अभी तक आपने फाइनल नहीं किया। तो इस सरकार से भरोसा नहीं रहा है। ये कह रहा है कि मनोरंजन के लिए सरकार ठीक है, खाओ पियो लूटो कूटो ठीक है, अभी मनरेगा का चले तो मनरेगा में ढोल पीटा जा रहा है कि हमें 100 दिन रोजगार दिए। 6 साल से किसने आपको बना किया था रोजगार देने में? 6 साल में तो आपने दिया नहीं। और जब कांग्रेस का ग्रामीण विकास मंत्री रहा हर बार लूट हुआ। आज आप चले जाइए किसी भी गांव में चले जाइए और कोई एक योजना हमको दिखा दे क्या ये पोखर की खुदाई मनरेगा से केवल हुई है, हम 5,000 रुपये के इनाम उसको देंगे। है हिम्मत नहीं दिखाता, क्योंकि आज 50 से 52% केवल मटेरियल में पीसी लगता है, फर्जी बिल निकलता था। और आप जानते हैं कि एक कांग्रेस के ही हमारे सांसद विधायक थे आलमगीर आलम, 5 महीने की कमाई 38 करोड़ की, आज आराम फरमा रहे हैं। अब आगे देखिए कौन आराम फरमाने जाएंगे। तो जहाँ ये स्थिति है वहाँ पर कांग्रेसियों से कांग्रेस राजनीति, क्योंकि सरकार में जेवम का अपना कुछ नहीं चलता। जेवम अपने में मगन है, थोड़ा पैसा थोड़ा क्रूप हो रहा है ठीक है, लेकिन यदि राजनीति को देखें तो सबसे झारखंड का दुर्दशा आज के दिन खड़ा हुआ कि 6 साल हो गए, एक बड़ी फैक्ट्री आपने यहाँ नहीं बैठने दी। ये दुर्भाग्य हमारी सरकार थी तो 5-5 फैक्ट्री एनटीपीसी का हो चाहे बिजली घर हो, कुछ ना कुछ जरूर ला के आया, चाहे आपका गढ़वा में हो, चाहे हजारीबाग में हो, चाहे आपका गोड्डा में हो, प्लांट आए। लेकिन आज के दिन एक भी आप नहीं ले पाए। क्या कारण? तो आपकी मोनोपोली है, आपको उतने भर मतलब है कि दिन भर लूटो परसोटो, सुबह तक कैसे 10 करोड़ 5 करोड़ रुपया हो जाए, उसके बाद जो होना होगा देखा जाएगा। जनता राम भरोसे भैया योजना से अब जनता संतुष्ट नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस 60-59 लाख महिला को आप दे रहे थे आज वो 26 लाख हो गया। और आने वाला समय हम आपको बोल रहे हैं कि मार्च आते आते ये 10 लाख हो जाएगा। तो आप जनता केवल चुनाव लड़ने के लिए मैया योजना की घोषणा करते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर आम जनता का भरोसा है और ये भरोसा टूटेगा नहीं, क्योंकि हम निस्वार्थ लोग हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। इसी विश्वास के साथ हम अपनी बात को